नमस्कार। बड़ी गजब सी बात है मित्रों, क्योंकि जो मुझे जानकारी अभी मिली है कि 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। अब आपके जहन में होगा ऐसा क्यों? 22 तारीख को आप जान ही रहे हैं कि सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ा महापर्व जो है उसका आयोजन हो रहा है अयोध्या में। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन है। तो उसमें मतलब संसार के कहिए, देश के तो कहिए ही, संसार के तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उस आयोजन की वजह से उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है और इसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए और वाकई में होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरह की चीज़ें रही है और सनातन धर्म को लेकर वाद विवाद और संवाद सब कुछ होता रहा, तो ऐसे में अगर छुट्टी की गई है तो मुझे लगता है कि इसका वाकई में इसकी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हम अपने जड़ से जो कटते चले जा रहे हैं, तो इस तरह से धार्मिक विश्वास या धार्मिक व्यवस्थाएं ऐसी हमारे सनातन में दिया गया है जिसको लेकर हम बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही उत्कृष्ट समय है, उत्कृष्ट क्षण है। उसके अलावा हम छात्रों की बात करेंगे तो आपको पता है कि छात्रों के लिए रोजगार सबसे बड़ा मसला है अभी, खासकर इस राम जन्मभूमि को लेकर या राम के पुनर्अवतरण को लेकर, खासकर कलयुग और इस युग की बात करते हैं, 2024 में करते हैं। तो अलग अलग विधाओं में अलग अलग राजनेता, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो मंत्री हैं वो बड़े गजब गजब से बयान देने में लगे हुए हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ। राम किसी जाति विशेष के हैं, राम किसी धर्म विशेष के हैं, राम किसी, सभी धर्मों ने राम को स्वीकार किया है, सभी धर्मों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया, लेकिन हमारे धर्म में ही हमारे जो नेता हैं उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वोट बैंक एक बड़ी जरूरत है। जैसे हमने देखा कि हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान था कि पहले हॉस्पिटल जाएंगे या पहले, तो मैंने कल भी चर्चा की थी कि बिहार में ज़्यादातर गांव में हॉस्पिटल नहीं है लेकिन मंदिर ज़रूर है। कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रभु पे ही भरोसा रखते हैं और वही जाते हैं। आज 30 साल से हॉस्पिटल्स की क्या हालत है उसे आपने देखा ही है। तो वहाँ के एक विधायक ने बड़ी विचित्र सी बातें करी। वो पत्रकारों को ही धमका रहे थे कि कह रहे चुप रहो, आप जो है बीजेपी के एजेंट हैं। ठीक है, पत्रकारिता में ये सब चीज़ें बताई जाती है कि आप ऐसे ये न करें, सवाल न करें, लेकिन पत्रकारिता में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई जाती है जिसे आपको कहना और बताना आपकी मजबूरी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक आलोचना कौन करेगा, कौन बताएगा कि आप ये गलत कह रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जिसमें हम इस्लाम धर्म पे टिप्पणी करने से मना करते थे, धर्म विशेष जैसे बात करते थे वो हमारे टीवी चैनल में ऊपर से मना कर दिया जाता कि आप इस्लाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक गुट की बात करेंगे, और वो होता बढ़ता सब कुछ चला। देखिए, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, लेकिन हमें जो समाज में जो हमारे सामाजिक ताना बाना है उसे तोड़ने की कोशिश हमेशा होती रही है। राजनेताओं ने उनको भुनाने की कोशिश की है। तो राम के नाम पे राजनीति न करें, धर्म के नाम पे जिनको राजनीति करनी करते रहें। देखिए, धर्म को लेकर जो आगे बढ़ा है उसका विकास हुआ है, लेकिन धर्म को जो सिर्फ बवंडर बना दिया उसका विनाश ही हुआ है। तो 22 तारीख को जो भी होना है, 22 तारीख को जो हो रहा है वो दिव्य हो रहा है, भव्य हो रहा है। हजारों साल से सनातन धर्मी जो हैं वो अपने आप को ठगे महसूस कर रहे थे। तो आज अगर दिव्य है तो सभी राजनीतिक दल को साथ आना चाहिए, है ना। सभी धार्मिक धर्मावलंबी जो हैं वो भी साथ आए, सब मिलके अगर राम के कृष्ण की बात हो रही तो उनके लिए भी आए। इस्लाम धर्म में कहीं ज़रूरत है तो वहाँ भी। देखिए, सामाजिक स्तर पे ऐसा कुछ नहीं होता है, राजनेता ही अपनी राजनीति रोटी सकते हैं, लेकिन उसको बड़ा विवाद बनाकर देना या पेश करना ये राजनेताओं का एक बड़ा धर्म और कर्म रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं इसलिए एक बार फिर से चर्चा करता हूँ कि ये धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम सारे देश का सबसे बड़ा
एक व्यवसायिक केंद्र भी ये बन रहा है। कहिएगा ऐसा क्यों? जब 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जहां हो ना भैया, उस क्षेत्र का कैसे दिव्य विकास होगा ये आप सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे जो हैं भटक रहे हैं नौकरी के लिए अलग अलग प्रदेशों में, उन्हें नौकरी में भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म की जो व्यवस्था है ना, वो इको टूरिज्म नहीं है, वो रिलीजियस टूरिज्म है। हमारा विकास ही ऐसे ही हुआ है। सरकार जो कर रही है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है। इसी बहाने इसका विकास होगा, और विकास होते होते हम कुछ ऐसे कर जाएंगे। आज मालदीव की घटना हमारे आपके सामने है, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म के लिए स्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उसका डेवलपमेंट नहीं किया। आज बिहार को आप देख रहे हैं ना, बिहार सबसे दारिद्र्य की स्थिति में क्यों है? क्योंकि उसके पास टूरिज्म प्लेस है। देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बिहार को ही मिलता है। मैं भाई कई बार जिक्र कर चुका हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ बोध गया है, लेकिन बोध गया में 5 स्टार होटल नहीं है। टूरिस्ट को रोकने के लिए जो है हमारे पास जगह नहीं है। आज एक शहर डेवलप की जाए, वो वैसी व्यवस्था वहाँ नहीं है। आज व्यवस्थाएं भाषण देने के लिए तो हमारे तमाम सारे मंत्री लगे हुए हैं, स्टेडियम उस प्रदेश को नहीं मिला है। तब भी बिहारी सबसे ज़्यादा धर्म में भरोसा करते हैं, और हर प्रदेश जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे खर्च वही करते हैं। दूसरे प्रदेशों में जितने कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बिहारी बच्चे ही हैं। ज़मीन बेच बेच कर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ नौकरी नहीं है, वहाँ धार्मिक स्थलों पर भी रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ 5 स्टार होटल्स नहीं हैं, वहाँ नए शहर डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो एक शहर राम के नाम पर जो आगे बढ़ रहा है, वो हमारे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो दिल खोलकर उस में अपना योगदान दीजिए। आइए जुड़िए, कि राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं है, एक ऐसे युग की शुरुआत है जो हमें, आपको और आने वाले समाज को नई दिशा दिखाएगा। इसलिए कि कल ही ये चर्चा हो रही थी, कुछ अधिकारियों से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहां जो काम करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा मुसलमान ही हैं, वो सबसे ज्यादा खुश हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो नेताओं को है। वहां प्रसाद बनाने से लेकर क्या क्या जो जितने धर्म के सारी चीजें जो वहां कंठी माला हर चीज वो बनाते हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो खुश है। नेताओं नेतागिरी अब करते रहिए। नमस्कार।